अभी हम लोग भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल में आप लोग देखिएगा, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे संसाधन के संरक्षण के उपाय तक। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे आगे आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम सतत विकास के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा के बारे में अवधारणा। तो देखिएगा, सतत विकास का हमारा अभिप्राय है जो संसाधन का उपयोग, किसका उपयोग? संसाधन का उपयोग। किसका उपयोग? संसाधन का उपयोग हम लोग ध्यान से देखिएगा, संसाधन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? संसाधन उपयोग सावधानी से किया जाए ताकि न केवल वर्तमान के पीढ़ी में बल्कि समान के अपितु जो भविष्य में, फ्यूचर में, भावी आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकता को भी पूरी होती रहे। यानी हम लोग ऐसे सतत विकास का अभिप्राय इस शब्द से होता है कि हम लोग याद कर रही है पूरा फिजिक्स ना। तो सतत विकास की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो हमारा संसाधनों का उपयोग सावधानी से किया जाए ताकि हमारे जो वर्तमान में पीढ़ी है उनका तो उपयोग कर सके, आने वाला भावी पीढ़ी जो भविष्य में है, फ्यूचर में है, उन लोगों भी का क्या सके, प्रयोग कर सके। पूरा बोले, पूरा। अब देखिए, सतत पोषीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नियुक्त वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में अपनी रिपोर्ट में की थी। सतत विकास की अवधारणा प्रतिपादन किसके द्वारा इसका किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, राष्ट्र संघ के द्वारा। कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1987 में। कब? 1987 में एक रिपोर्ट पेश किया गया। कौन किया पेश? तो वर्ल्ड कमीशन। वर्ल्ड, आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। वर्ल्ड कमीशन, देखिए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, हाँ इंग्लिश में लिखना चाहते तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट तो सतत विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएंगे इसका। ये कब रिपोर्ट पेश किए? 1987 में एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते। कब? ये जो संस्था है ना, 1987 में, और किसके द्वारा इस संस्था को प्रतिपादन किया गया था, नियुक्त किया गया था? तो वो संयुक्त वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नियुक्त किया गया एक संस्था था। अब इन्होंने रिपोर्ट शीर्षक क्या? आवर कॉमन फ्यूचर, ना हमारा सामान्य भविष्य था। इन्होंने रिपोर्ट का शीर्षक क्या रखा? इन्होंने रिपोर्ट का शीर्षक रखा, टाइटल क्या रखा? तो हमारा भविष्य, हमारा सामान्य भविष्य। शीर्षक का क्या नाम रखा? हमारा सामान्य भविष्य था। चूंकि यह कमीशन हॉर्डन ब्रॉडलेट की अध्यक्षता में गठित की गई थी
इस कमीशन का अध्यक्ष कौन थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस कमीशन का अध्यक्ष आपका कौन था, अध्यक्ष का नाम क्या था, उस अध्यक्ष का नाम आपका था हॉर्लेन ब्रडलैंड था। हॉर्लेन ब्रडलैंड था। हॉर्लैंड ब्रडलैंड था। क्या अवस्था में गठित किया गया था, इसे ब्रडलैंड कमीशन भी कहा जाता है। ऐसे हम ब्रडलैंड कमीशन भी कहते हैं, ब्रडलैंड कमीशन भी कहते हैं। तो ये समझ आ चुका होगा आप लोगों को बात को, सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक नियुक्त किया गया संस्था, एक कमेटी बनाई गई, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बनाया गया, जिसको 1927 में एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस शीर्षक था, रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, हमारा सामान्य भविष्य। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे हॉर्लन ब्रडलैंड। हॉर्लन ब्रडलैंड इसे क्या नाम डाल दिया गया, ब्रडलैंड कमीशन भी कहते हैं। सततीय विकास की वह रणनीति है जो प्राकृतिक संस्थाओं एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान में भावी दोनों पीढ़ी की कल्याण को अधिकतम बनाती है। यानी बिना क्षति पहुंचाए हुए वर्तमान में भी लोग संसाधन का उपयोग करते हैं, और जो भावी पीढ़ी में आने वाले हैं उनके लिए भी कल्याण के लिए अधिकतम बनाती है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। जो पर्यावरण है उसको बिना क्षति पहुंचाए हुए, इसी का कहा जाता है आपका सततीय विकास की वह रणनीति होती है। तो आप लोग बोल सकते हैं सततीय विकास का वह रणनीति जो प्राकृतिक संसाधनों को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान में भावी दोनों पीढ़ी को कल्याण को अधिकतम पहुंचाती है, अधिकतम बनाती है कल्याण। इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि दीर्घकालीन विकास व कल्याण पर ध्यान दिया जाता था, जो इसमें वर्तमान पीढ़ी और प्रतिकूल पर प्रभाव न पड़े, ताकि भविष्य में भावी पीढ़ियों को आवश्यकता पूरी हो सके, इस पर ध्यान दिया जाता था। तो आप लोग एक बात को लिखिएगा कि सततीय सिद्धांत विकास का सिद्धांत क्या है। सततीय विकास का सिद्धांत तो आप लोग लिख सकते हैं सततीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला लिखिएगा आप लोग, जीवन के, यह आपका उत्तर हो गया। इस बात को, ये क्वेश्चन है सततीय विकास सिद्धांत, तो सततीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल, देखभाल। दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जीवन बढ़ाना। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण।
रक्षण करना। चौथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। कम करना। पांचवा बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के प्रति ये आप लोग को याद कर लेना है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। अभ्यास में परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर पॉइंट, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य, देखभाल करने योग्य बनाना। तो अब देखिए 6 बात को ध्यान रखना था आप लोग को। क्या क्या? कि संततीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला क्या होगा? तो जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना। दूसरा आपका क्या था? मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा आपका क्या था? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा आपका क्या था? प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। पांचवा आपका क्या है? ध्यान से देखिएगा आप लोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। छठा क्या था आप लोगों का? समुदाय को अपने पर्यावरण को देखभाल करने योग्य बनाना। 6 पॉइंट को आप लोग को याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इस बात को। चलिए इससे आगे आप लोग को बताया जा रहा है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास के संबंध में विशेष चिंता व्यक्त की जा रही है। वर्तमान टाइम में अभी देखा जाए तो आर्थिक विकास के संबंध में एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या सतत आर्थिक विकास का संभव है, क्या सततीय जो है आर्थिक विकास का संभव है। विकसित देशों का इस चिंता का कारण उन देशों का, जो विकसित देश है, उन्हें इस देशों में इस चिंता का कारण उन देशों में अपव्ययी उपभोग है। तो विकासशील देश में इस चिंता का विषय विशाल एवं बढ़ती हुई आबादी है। और विशाल विकासशील देश में क्या है? इस देश में चिंता का विकास किसके कारण? जो विशाल जनसंख्या बढ़ रही है और उसका उपभोग, अपव्ययी उपभोग कर रहे लोग, आबादी है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो विशाल बढ़ रही है, उनका है। इस संदर्भ में 2 बातें प्रकाश में आई है, 2 बातें आई है इस बात से कि पहला तो वर्तमान उत्पादन तकनीक कोयला, गैस, पेट्रोलियम, गैर नवीकरणीय योग्य अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संशोधन अथवा वन, जानवर, जल जैसे नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन इतना अधिक प्रयोग करती है कि उनका पूर्ण जीवन अथवा पूर्ण उत्पादन कठिन हो जाता है। लोग इतना यूज इसका कर रहा है, इतना प्रयोग कर रहा है किसका? जो प्राकृतिक संसाधन इसका तुरंत इतना यूज कर रहा है कि पुनः उत्पादन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और दूसरा वर्तमान उत्पादन में तकनीक जो कूड़े, करकट, धुआं, अन्य जहरीले गैस वातावरण को पूरा खराब कर रहा है। प्रदूषण को क्या कर रहा है? वातावरण को एवं जल को दूषित कर देता है। ये सारा कौन सा? कुआं, कूड़े, करकट हो गया, जैसे धुआं हो गया आपका मात्रा में, जहरीली गैसें हो गई, सब पर्यावरण को क्या कर रहा है? ये सब जहरीली प्रदूषित कर रहा है। जैसे जल, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये धीरे धीरे आपका क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, इसका एक सीमित है, अब जब समाप्त होने पर आएंगे इसको पुनः उत्पादन करने में कठिन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए उतना ही मात्रा में गैर नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, और उतना ही मात्रा में जो गैर नवीकरणीय संसाधन है वे समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो वातावरण प्रदूषित होते चला जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होते चला जा रहा है, वातावरण आपका गंदे होते चले जा रहे हैं। इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मनुष्य जो उनके स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि गैर नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन
तेजी से समाप्त होते चले जाएंगे, जो नवकरणीय संसाधन यदि गैर नवकरणीय संसाधन तेजी से समाप्त होंगे, तो हमारी भावी पीढ़ी जो है ना, भावी पीढ़ी क्या हो जाएंगे, भावी पीढ़ी उनकी पर्याप्त भंडार बचे नहीं रह जाएंगे। अतः यदि उत्पादन की वर्तमान जानकारी तकनीकी जारी रहे तो आर्थिक विकास का वर्तमान स्तर को बनाए रखने में कठिन हो जाएगा। अतः सततीय कोशीय विकास के लिए आवश्यक है कि वातावरण से संबंधित संसाधन समाप्त करने योग्य संसाधन सहित प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की रक्षा की जाए। इसके लिए आर्थिक विकास के ढांचे में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा भावी पीढ़ी एवं जो आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं सततीय विकास कोशीय के लिए हमें विकास का वह रास्ता चुनना होगा जिसमें वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनाए गए मार्ग यानी रास्ता जो वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनाया जाएगा रास्ता, उसे भावी पीढ़ी के विकल्प को समझौता नहीं किया जा सकता है। सततीय विकास के आर्थिक विकास में पर्यावरण के बीच पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। जो सततीय विकास है, कोशीय विकास, उनके और आर्थिक विकास पर्यावरण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनके बीच में सभी में संतुलन होना चाहिए। अब याद रखिएगा आपका चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन कुछ की पॉइंट आपको क्विक रिवीजन करा दिया जा रहा है। क्विक रिवीजन हम लोग या की पॉइंट समझ सकते हैं। याद रखिए क्विक रिवीजन जो चैप्टर आपने पढ़ा 4 से 5 दिन से चैप्टर में, उसका क्विक रिवीजन एक बार में करा दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा संसाधन किसे कहते हैं, तो समस्त प्रकृति प्रदत्त अजैव पदार्थों जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायक होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ये आपका संसाधन क्या था, संसाधन पृथ्वी पर अपार संपदा है, परंतु वे संसाधन तभी कहलाएंगे जब मनुष्य उसका उपयोग करेंगे। यह बात आपको पढ़ाया गया था। दूसरी बात, संसाधन कई प्रकार में बांटा गया है। आपको प्राकृतिक में बांटा गया है, मानव निर्मित में बांटा गया है। संसाधन प्राकृतिक उपहार को, जैसे प्रकृति उपहार में हमें भूमि मिला, वनस्पति मिला, जल मिला, खनिज मिला, आदि को हम प्रकृति संसाधन कहा जाता है। संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे भवन, स्मारक, चित्रकला, मशीन आदि। ये सब क्या है आपका, तो ये सब आपका ध्यान रखिएगा, ये सब आपका मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन के वर्गीकरण कई प्रकारों से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, संप्राप्यता के आधार पर किया गया है, स्वामित्व तत्व के आधार पर किया गया है और विकास के स्तर के आधार पर किया गया है। तो संसाधन आपके 4 प्रकार से हो गए। तो 4 प्रकार से, तो उत्पत्ति के आधार पर, समयापता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व तत्व के आधार पर, चौथा विकास के स्तर पे। अब देखिए सारे बात को आपको बताया जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा बात, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होंगे। उत्पत्ति के आधार पर कौन होगा आपका, जैव और अजैव होंगे। और संप्राप्यता के आधार पर कौन होगा, नवीकरणीय योग्य और नवकरणीय योग्य होंगे। और तीसरा स्वामित्व तत्व के आधार पर कौन होगा आपका, तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होंगे। विकास के स्तर के आधार पर संवाहित, विकसित और आपका क्या हो जाएगा, संचित कोष। संसाधन नियोजन, याद रखिएगा संसाधन नियोजन के बारे में। तो संसाधनों का उपयोग की तकनीक होता है, जो उपयोग का टेक्निकल होता है, एक तकनीक होता है, उसे संसाधन नियोजन। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की में सफलता, विकास तथा उचित प्रबंधन पर निर्भर करता है। संसाधनों के विकास और नियोजन की संसाधनों से क्या हो जाती है, बर्बादी हो जाती है। बर्बादी को कम करता है, क्या करता है, बर्बादी को कम कर सकता है। संसाधन नियोजन से जो बर्बादी होने वाला था, नियोजन को हम कम करते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण को मुक्त रखता है, जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको आजाद रखता है, मुक्त रखता है। भावी आवश्यकता को क्या रखता है, ध्यान में रखता है। तब कल आप लोगों को देखिए क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, एनसीईआरटी बुक का कराया जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। जो देखिए आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन होंगे आपका एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन जो दिया जाता है, आपको मात्र क्वेश्चन दिए गए हैं 4 और 2 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग को 6 क्वेश्चंस कल करा दिया जाएगा। 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है आपका, इसमें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कल आप लोगों को करा दिया जाएगा इस चैप्टर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज इतना ही तक। आप यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।